जय गुरु जी, कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी, जय गुरु जी, कैन यू हेयर मी? संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया अपना लाइव सत्संग शेयर करने का। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो मैं अपना एक लॉकडाउन का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। लॉकडाउन जब चल रहा था तो मैंने गुरुजी से एक दिन सामने बैठ के ऐसे ही पूछा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे भी सेवा दो आप। और मैंने उनसे बहुत बारी बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी सेवा दो, मुझे भी सेवा दो, मैनू भी सेवा चाहिए, मैनू भी सेवा करनी है तुम्हारी। तो और मैं रोई जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे सेवा दो, प्लीज़ मुझे सेवा दो। और जैसे ही मैंने ये बोला गुरुजी को, रात को मेरे पास एक अंकल का मैसेज आता है, संजीव अंकल का। तो वो अंकल बोलते हैं कि डू यू नो ट्रांसलेशन? मैंने कहा हाँ जी। नो नो नो, कैन यू ट्रांसलेट? मैंने कहा हाँ जी। नहीं, हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल, क्या हो गया? कहते वैसे ही पूछा। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो इतने में उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया मधु आंटी का कि ये लो एक बार इनसे बात करना। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं करूँगी। तो मैं मधु आंटी को कॉल करती हूँ रात को। मतलब ये मैंने दिन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैनू सेवा चाहिए, मैनू सेवा करनी है ਤੁਹਾਡੀ। रात को मधु आंटी मेरे से पूछते कि आप सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल करूँगी। कहते वो ट्रांसलेशन की सेवा है तो आप कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी बिल्कुल, मैंने तो आज ही गुरुजी से बोला है कि मेरे को तो सेवा करनी है। और देखो गुरुजी की महिमा कि कैसे गुरुजी ने, मैंने बस गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है और गुरुजी ने उसी रात मेरे को सेवा दे दी, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। और फिर मधु आंटी ने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे बुक है और आपको ट्रांसलेट करनी है। मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, मैं जब बुक ट्रांसलेट कर रही होती हूँ, मतलब सेवा के टाइम पे मेरे को सर्वाइकल इतना ज़्यादा था कि मेरे को बैक में बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मैं रोती थी, इतना पेन होता था हद से ज़्यादा। फिर क्या हुआ, मैं एक दिन गुरुजी के आगे बैठी, गुरुजी की एकदम से आवाज़ आती है कि मंत्र जाप कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने मंत्र जाप किया और पीछे ऐसे रब किया, मंत्र जाप किया और मैं उस रात सोई। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी सर्वाइकल का पेन नहीं हुआ। ये हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उनका हर पल। मतलब उन्होंने हर स्टेप पे, हर कदम पे साथ दिया है, कभी साथ नहीं छोड़ा संगत का। अब मैं ऐसे ही एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। लॉकडाउन चल रहा है और सेवा चल रही है गुरुजी की। मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग कभी नहीं हुआ था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे घर पे आओ ना, प्लीज़ मेरे घर पे आओ, प्लीज़ मेरे घर पे आओ। मैं रिक्वेस्ट करती रहती थी गुरुजी आप कब आओगे, कब आओगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला कि घर पे कब सत्संग हो गया, कब सत्संग हो गया। जय गुरुजी। और जब वो सत्संग हुआ तो जो गुरुजी की गद्दी थी, जो गुरुजी जहाँ पे बैठते हैं, तो वो गद्दी हमने बिल्कुल, मतलब जो उनका चोला था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल कोई मतलब उसमें वो नहीं था, सिलवटे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट। और जैसे ही सत्संग ख़त्म होने वाला था आरती के टाइम पे देखा तो वहाँ पे बिल्कुल वो क्रश हो गया था बिल्कुल। जय गुरुजी। और तब पता लगा कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी उनका हर पल। और अब 5 जुलाई को मधु आंटी की बुक रिलीज़ होनी थी, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो क्या हुआ,
गुरु पूर्णिमा वाले दिन जैसे ही बुक रिलीज़ हुई, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये वाली सेवा तो कंप्लीट हो गई, हुण कदों देनी है सेवा मैनू। तो उन्होंने बस मैंने ये बोला, 1 सेकंड हुआ था। सुमन मेहता आंटी है, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि आप सेवा करोगे। मैंने दूसरी बार गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे को ये वाली सेवा कंप्लीट हो गई, हुण कदों देनी है। और उसी टाइम सुमन आंटी का मैसेज आता है विदिन 1 सेकेंड कि आप सेवा करोगे। और फिर से वही ट्रांसलेशन की सेवा। और मैं मन में सोची थी गुरुजी प्लीज़ ट्रांसलेशन की मत देना। ऐसी गुरुजी की आवाज़ आती है तेनू यही करनी आ, तेनू यही करनी आ। और देखो जैसे ही मैंने गुरुजी से बोला ये, वैसे ही मेरे पास गुरुजी का आ जाता है कि आप सुमन आंटी की सेवा आपको करनी है। अब तो सुमन आंटी की ट्रांसलेशन की सेवा मेरे को फिर से मिल गई। तो अब सुमन आंटी ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि आप क्या चार्जेस लेते हो। तो अब मुझे थोड़ा मतलब अजीब लगा कि आंटी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मतलब ये तो सेवा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने आंटी को कहा कि आंटी अगर आपको ना मुझे कुछ देना है ना, तो आप मेरे को प्लीज़ गुरुजी का स्वरूप दे देना। और ये सुमन आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया है बर्थडे वाले दिन। तो उसी टाइम ना मैं अपने मन में सोच रही थी कि काश ना मेरे को बड़े वाला स्वरूप मिल जाए, बड़े वाला स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। मेरे पास बड़े वाला स्वरूप नहीं है। तो इतने में मेरे पास मधु आंटी का मैसेज आता है कि जब भी मेरे हस्बैंड अपना इंडिया आएंगे आपको ना बड़े वाला स्वरूप ब्लेस करेंगे। मैंने कहा ठीक है। देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं, मतलब मैंने सिर्फ मन में सोचा कि बड़े वाला स्वरूप मिल जाए, और मधु आंटी का मेरे पास मैसेज आता है कि आपको ना बड़े वाला स्वरूप देंगे। और मैं मन में सोची थी कि मेरे को ना ब्रेसलेट्स वगैरह भी मिल जाए। और मधु आंटी का उसी टाइम मैसेज आ गया कि आपको ना ब्रेसलेट्स भी देंगे बहुत सारे। मैंने कहा ठीक है आंटी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। अब फिर ये वाला सत्संग कंप्लीट होता है। अब क्या होता है, जब मैं सुमन मेहता आंटी से बात कर रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि मैंने उससे एक दिन पहले बोला कि गुरुजी काश ना मेरे को बर्थडे वाले दिन ऐसी कोई संगत मिल जाए जो गुड़गांव रहती हो, क्योंकि यहाँ पे मैं पीजी में रहती हूँ। तो मेरे को ऐसी कोई मतलब संगत मिल जाए जिनके घर मैं आपके सत्संग पे जा सकूँ बर्थडे वाले दिन। बस मैंने ये मन में अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कर देना। अब जो सुमन आंटी से मेरी बात हो रही थी तो सुमन आंटी ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। मैंने कहा आंटी गुड़गांव। कहते गुड़गांव में कहाँ। मैंने कहा आंटी सेक्टर 15 रहती हूँ। कहते सेक्टर 50। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी सेक्टर 15 रहती हूँ मैं। कहते ओ माय गॉड मैं भी वहीं रहती हूँ। और मैं गुरुजी को देखूँ कि गुरुजी आपने तो मेरी फिर सुन ली कि आपने कहा, मैंने बस गुरुजी को बोला कि कोई संगत मिल जाए जो पास में ही हो कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकूँ। और देखो वो आंटी भी सेक्टर 15 में ही रहते हैं और बिल्कुल पास में, मेरे घर के बस 5 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने मुझे अपने सत्संग पे बुलाया, गुरुजी का स्वरूप ब्लेस करवाया गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं एक और अपना सत्संग बताती हूँ मेरी मदर का। तो मेरी मदर को काफ़ी टाइम से ना फिशर हो गया था, पाइल्स से जो ऊपर वाला स्टेज होता है वो फिशर का वो हो गया था। अब सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई आराम ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब जिस दिन मम्मी जल प्रसाद पीती उस दिन मम्मी को कभी पेन ही नहीं होता। जिस दिन मम्मी चंदन का टीका लगाती उस दिन मम्मी को पेन नहीं होता। तो मैं एक पावर बता रही हूँ, जल प्रसाद और चंदन के तिलक में इतनी पावर है कि वो सब अपनी बॉडी, हमारी जितनी भी बॉडी है वो सबको हील कर देता है। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है अंदर सब कुछ हील कर देता है। तो अब क्या होता है, मम्मी बहुत ज़्यादा एक दिन परेशान होती है और मम्मी ऐसे ही गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी आपका ना बर्थडे आ रहा है तो मेरे को दही बल्ले की सेवा मिली है, तो प्लीज़ ऐसा हो जाए कि मेरे को पेन ही ना हो। और मम्मी उस दिन उठी, मम्मी ने आराम से दही बल्ले बनाए, मम्मी को 1% भी पेन नहीं हुआ, 1% भी पेन नहीं हुआ है। और गुरुजी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी जो फिजर इतना ज़्यादा बढ़ गया था वो गुरुजी की कृपा से, जल प्रसाद से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी।